हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के एग्नेस्ट में, रेफ्रिजरेटर के एग्नेस्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. लेट अस सी व्हाट इज द न्यूमेरिकल. फर्स्ट न्यूमेरिकल वी विल सी. सो द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 5 TR. Capacity of refrigerator is 5 TR. If the COP of the mission is 4, find the capacity of compressor. First one is the capacity of refrigerator is 5 TR. The capacity of refrigerator is 5 TR. The mission of the COP is 4 to find the capacity of compressor, right? So we will discuss how we will find out the capacity. First of all, we will write given data, right? So we will write given data. So then we will check it how it will comes. So the capacity of refrigerator, so that is means capacity of refrigerator means that is Q1. Capacity of refrigerator means Q1, that is 5 TR. So 1 ton refrigeration is equal to कितना है 210 kilojoule per minute, right? 210 kilojoule per minute. So we will discuss. Okay, next the COP of the mission is 4. COP is equal to 4, right? COP of the mission is equal to 4. Now we will discuss. So what we have to find out? Find the capacity of compressor. Capacity of compressor हमको कितना है फाइंड आउट करना है, राइट? कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर कितना है हमको फाइंड आउट करना है. सो लेट अस वी विल डिस्कस कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर क्या है. तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, right? Let us we will draw the diagram of refrigerator. So here it is refrigerator, right? It is in a T1, right? It is T2. It is a refrigerator. We will give the work input RE, right? Refrigerator work input. It is in a Q1. It is in a Q2. What is work done? Q2 minus Q1, right? What is work done? Q2 minus Q1, right? We will discuss. So what is COP? COP of the mission formula क्या है हमारा? COP of the mission is equal to Q1 by स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे COP इज इक्वल टू हमारा Q1 बाई Q2 माइनस Q1. COP इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 माइनस Q1. तो लेट अस वी विल सी व्हाट इज Q1. Q1 इज हमारा 5 टन आर है. 5 टन इंटू हमने 210 से मल्टीप्लाई करते हैं हमने 1050, हमारा 1050 किलो जॉल पर मिनट आएगा, राइट? बिकॉज ऑफ 1 टन आर इज इक्वल टू 210 किलो जॉल पर मिनट. So I will put the value 1050 by Q2 वैल्यू हमारा कितना है? Q2 का वैल्यू कितना है हमारा? तो अननोन वैल्यू है. Q1 वैल्यू कितना है? 1050 है. COP कितना है हमारा? 4, राइट? COP है हमारा 4. So now I will multiply 4 into Q2 minus 1050. So 4Q2 माइनस 1050 करने से कितना होगा हमारा? 1050 हमारा करने से कितना हो जाएगा हमारा? 1050 हम करते 1050 इंटू 4 करते हैं. तो हमने इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा होगा 4200, राइट? इट इज 1050. Again we will calculate 4Q2 is equal to 1050 plus 4200. तो ये 4000 हमने 1050 को ऐड कर देते हैं, राइट? 5250 where Q2 is equal to
5/250 बाय हमारा 4, इसको अगर 5 मतलब 4 से डिवाइडिंग करें 1312.5 किलो जॉल्स पर मिनट आएगा, राइट। नेक्स्ट हमने डिस्कस करते हैं वर्क डन ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू कितना है हमारा Q2 माइनस Q1, राइट, Q2 माइनस Q1, राइट, Q2 माइनस Q1। तो 1312.57 बाय हमारा 1050, तो कितना हो जाएगा हमारा 1312.5 माइनस हमारा 1050 कर दे तो आपको आएगा 260.5 किलो जूल पर मिनट। अगर यू हैव टू चेंज दिस इनटू सेकेंड्स मींस 262.5 बाई 60 अगर कर देते हैं आपने 260.60 अगर कर देते हैं आपने, राइट, 260.5 बाई 60 आप कर देते हैं आपने, तो कितना आएगा आपका वैल्यू, तो अपने वैल्यू आएगा आपका -60 कर दिया है तो आपको बाई 60 आपने कर दिया 260.5 बाई आपका 60 हमने कर दिया तो 4.375 किलो जूल्स पर सेकेंड आर किलोवाट, ये है हमारा कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर, ये है हमारा आंसर स्टूडेंट्स। ये आपको इतना तक आपको एग्जाम्स में करना पड़े, तो आपने 4.375 का हमने इसमें कैरी कर सकते हैं। सो पहले हमने एक बार स्टेप वाइज कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे आपको क्या क्या हमने दिया है, हमको क्या क्या करने के लिए बोला है, राइट। तो पहले हमने देखेंगे कि पहले हमने देखे इस पे हमने क्या क्या दिया है, हमको क्या क्या करने के लिए हमको बोला गया है। तो पहले हमने इसमें डिस्कस करते हैं हमने, उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाएंगे। तो पहले हमने दिया है Q1 इज इक्वल टू हमारा 5TR, तो 5TR में हमारा 210 से मल्टीप्लाई किया, 5TR को हमने क्या किया 210 से हमने मल्टीप्लाई किया, हियर 210 से हमने मल्टीप्लाई किया, सो दैट इज 1050 किलो जूल पर मिनट आया। COP है हमारा 4, कैपेसिटी ऑफ 4, COP फार्मूला है Q1 बाई Q2 माइनस Q1 का जगह में 1015 हम पुट किया है एंड नेक्स्ट Q2 माइनस 1050, सो इधर वाला हम मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू 4Q2 105 से 4 मल्टीप्लाई किया 4200 है 10, ये माइनस वाला है उधर भेज दिया हमने 1050 प्लस 420 दैट इज 5250 आया है 5250। Q2 4Q2 था उसमें डिवाइडिंग कर दिया 5/250 दैट इज 41312.5 दैट इज किलो जूल पर मिनट। सो वर्क डन ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, so 1312.1050 260.5 kilojoule per minute, 262.5 by divided by 60 I converted into 4.375 kilojoules per second or kilowatt। ये है हमारा कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर। सो स्टूडेंट्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपने अच्छे से पढ़िएगा तो एग्जाम्स में आप लोग इस तरीके का न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमने चलते हैं दूसरा न्यूमेरिकल पे, राइट। दूसरा न्यूमेरिकल के हमने डिस्कस करेंगे, इसमें हमारा क्या दिया है, राइट। यहाँ पे हमने दिया है ये रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल हैविंग ए कंडेंसर टेम्परेचर इज 20 degrees and evaporator temperature -3 degrees centigrade, find the COP of the refrigerator। A refrigerator works on a reversed Carnot cycle having a condenser temperature is 20 degrees and evaporating temperature is -3 degrees centigrade। So let us we will solution करेंगे हम इसका। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, गिवन डेटा लिखना है, इसके लिए एग्जाम्स में 1 मार्क हम लोग को देते हैं। सो गिवन डेटा में हमारा क्या है, गिवन डेटा में हमारा क्या रहता है, हमने तो गिवन डेटा में ये रहता है मैम हमारा, सो पहले हमारा टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू कितना था हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 इज इक्वल टू कितना है -3 डिग्री सेंटीग्रेड। सो लेट अस
whenever it will becomes, we will convert it into Kelvin. So 273 माने कितना है हमारा 293 केल्विन. नेक्स्ट हमारा रहेगा 270 केल्विन, राइट, 270 केल्विन. सो इफ यू ड्रा विथ डायग्राम, इफ यू ड्रा दिस डायग्राम रेफ्रिजरेटर का वर्क इनपुट देना है हम लोग ने, वर्क डन देना है. इट इज Q2, इट इज Q1, इट इज T1, इट इज T2. यहाँ का टेम्परेचर दिया है हमारा 293 केल्विन, राइट, 293 केल्विन. यहाँ का हमारा टेम्परेचर दिया है कितना है हमारा 270 केल्विन, राइट, 270 केल्विन. सो लेट अस, व्हाट इज COP? COP ऑफ द सिस्टम. COP ऑफ द सिस्टम क्या है हमारा? सो फार्मूला ये है T1 बाय T2 माइनस T1, और हमारा फार्मूला आता है Q1 बाय Q2 माइनस Q1. ये हमारा फार्मूला आता है, राइट. सो व्हाट इज T1? 270 बाय व्हाट इज T2 हमारा 293 माइनस 270. ये है तो 270 बाई 293 माइनस 270. तो ये हमने कैलकुलेट करेंगे. COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारा पास में आएगा, कम से कम हमको आएगा 11.73 का पास में आपका आएगा, 11.73 का आसपास में आपका आएगा. सो दिस इज एज ए आवर आंसर. दिस इज आवर आंसर. सो यहाँ पे हमने गिवन डेटा में दिया है अपने COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला. COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू हाउ मच? सो वी हैव टू ड्रा द डायग्राम एंड वी हैव टू गिवन डेटा. COP of refrigerator, COP is equal to T1 by T2 minus T1 or Q1 by Q2 minus Q1. Then 270 by 293 minus 270. COP of refrigerator is equal to 11.73. हमारा आंसर है 11.73. ये है हमारा एक न्यूमेरिकल, राइट, ये है हमारा एक न्यूमेरिकल. सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, दूसरा न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे. और एक न्यूमेरिकल ऐसा दिया हुआ है 10 kg ऑफ आइस इज फॉर्म्ड एट 0 डिग्रीज फ्रॉम ए वाटर एट 10 डिग्रीज इन ए 10 मिनट्स. फाइंड द टन ऑफ रेफ्रिजरेटर. यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 10 kg ऑफ आइस है, इज फॉर्म्ड एट 0 डिग्रीज फ्रॉम वाटर 10 डिग्री से लेके 0 डिग्रीज का पास में आने के बाद वो आइस बन रहा है इन 10 मिनट्स में वो हो रहा है. 10 डिग्री से 0 डिग्री आने के लिए हमारा 10 मिनट हो रहा है. फाइंड द टन ऑफ रेफ्रिजरेटर. फाइंड द कितना टन ऑफ रेफ्रिजरेटर यूज करने के बाद ये ऐसे फॉर्म में बन रहा है. तो लेट अस वी विल डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कितना है तो हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा. कोई भी चीज़ रहता है क्या होता है हमने गिवन डेटा करते हैं. सो गिवन डेटा में हमारा क्या होता है पहले तो गिवन डेटा में हमने लिखना है मास इज इक्वल टू हमारा 10 kg, राइट, एंड T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, दैट इज 273 केल्विन. नेक्स्ट T2 इज हमारा 10 डिग्रीज प्लस 273 10 डिग्रीज 273, दैट इज हमारा 283 केल्विन. सो इन 10 मिनट्स मीन्स टाइम दिया गया है 10 मिनट्स, टाइम दिया 10 मिनट्स. फाइंड द टन ऑफ रेफ्रिजरेटर, राइट, क्या दिया है हमने. सो रेफ्रिजरेटर का कैपेसिटी जो है हमने फाइंड आउट करना है. कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू कितना है हमको फाइंड आउट करना है. ये कितना है. सो लेट अस वी विल ड्रा द सेम डायग्राम. ये हमारा पास रेफ्रिजरेटर वर्क डन हमने दिया रहे. यह T1 है, ये T2 है, ये हमारा 283 केल्विन. ये हमारा हो रहा है कितना, हमारा हो रहा है कितना है यहाँ पे हो रहा है हमारा 273 केल्विन, राइट. ये है हमारा Q1, ये है हमारा Q2, राइट. वर्क डन इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, राइट.
सो हम लोग कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट कितना हमने रिमूव किया है वो फाइंड आउट करना है. हीट removed from the ice in 10 minutes. Heat removed from the ice in 10 minutes. So Q1 is equal to हमारा mCp into delta T, right? m is equal to 10 kg. Cp हमारा कितना रहता है? Cp ऑफ वाटर 1.87, वो दिया भी नहीं दिया है हम लोग को. 4.187 याद करना है. 4.187 को हमको याद करना है. सो 283 माइनस हमारा 273. व्हाट इज डेल्टा टी? T2 माइनस T1, राइट. ये हुआ. नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करेंगे. ये सारा कैलकुलेटर करने के बाद आपको आएगा 418.7 किलो जूल्स आएगा, राइट. सो लेटेंट हीट ऑफ हाइट भी रहेगा यहां पे, और एक रहेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, क्योंकि ये आइस बन रहा है. तो इसके लिए हमने सपोज इसको Q2 मानते, m इंटू HFG. तो m इज हमारा 10 kg. लेटेंट ऑफ आइस कितना है? 335. सो 10 इंटू 335, सो 3350 kilojoules. So now total heat removed in 10 minutes. In 10 minutes में क्या होगा? So total Q is equal to Q1 plus Q2. Total is equal to Q1 plus Q2. That is first one is हमारा 418.7 प्लस 3350 हमारा 50. तो हमने इसको दोनों करेंगे तो हमारा आएगा 3768.7 किलो जॉल्स पे आया. 3786.7 किलो जॉल्स पे आया. लेटस हम लोग डिस्कस कर लेंगे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी. ये है हमारा 10 मिनट्स में. तो हमारा ये है हमारे 10 मिनट्स में है. अगर 1 मिनट में टोटल रिमूव्ड 10 मिनट्स में है, टोटल हीट रिमूव्ड 1 मिनट में कितना है? रिमूव्ड इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितना हो सकते हैं? तो हमारा जो आया है 3768.7 पर मिनट के लिए, तो 10 से डिवाइडिंग कर लो, वो आएगा हमारा पास 376.87 किलो जूल पर मिनट, राइट. ये है. सो ये टोटल ऑफ हीट रिमूव जो हमने किए. नेक्स्ट हमने करेंगे कि कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर फाइंड आउट करेंगे. कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर हम फाइंड आउट करते तो कितना आता है? 3766.87 बाय 2 टन, बिकॉज ऑफ हमको चाहिए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. सो दैट्स वाई हम मल्टीप्लाइंग बाय 210 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो दैट इज 1.79 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. 1.79 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. ये तो है एक न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, ये हम लोग ने देखे हैं. तो पहले से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग ने इसमें क्या क्या दिया है, राइट. यहाँ पे दिया है हमारा 10 kg ऑफ आइस is formed at 0 degrees from a water at 10 degrees in 10 minutes. Find the ton of refrigerator. So given data, m is 10 kg, T is 0, 273 Kelvin. Next T is equal to 10 degrees plus 283 Kelvin. Time is 10 minutes. हमने फिगर को ड्रैग किया. तो नेक्स्ट हमने कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर को देखे कितना है फाइंड आउट करना है. हमारा क्वेश्चन यही है. तो हमने इसको क्या करेंगे? फर्स्ट हीट रिमूव फ्रॉम द आइस कितना है, नेक्स्ट लेटेंट हीट कितना है फाइंड आउट करेंगे. mCp इंटू डेल्टा टी. m इज 10 पुट किया, Cp इज 4.187, डेल्टा टी इज 283 माइनस 273, दैट इज 418.7 किलो जूल्स. सो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग इसमें कितना है? तो Q2 इज इक्वल टू m इंटू HFG, दैट इज m इज 10, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 335 एंड 3350 किलो जूल्स. Next total heat removed in 10 minutes.
सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 दैट इज 418.7 प्लस 3350. सो दोनों मिलाएंगे तो हमारे कितना आएगा 376.87, ये किलो जॉल्स पे है, राइट. ये हमारा जितना पे आया. उसके बाद हमने पर मिनट को हमने कैलकुलेट करना है. पर मिनट को कैलकुलेट करना है 370.87 by 10, 376.87 किलो जॉल्स पर मिनट. कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 37.87 टू 10 by दैट इज 1.79 TR. सो ये है हमारा आंसर. ये है हमारा आंसर. ये है हमारा आंसर. ये है हमारा आंसर. स्टूडेंट्स, ये तो हम लोग का एग्जाम्स में इस तरह का भी आंसर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप लोग को याद करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग और एक बार चेक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे. दैट इज हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, वो है हमारा 200 लीटर्स ऑफ वाटर, 200 लीटर्स ऑफ वाटर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज कूल्ड टू 14 डिग्रीज इन 60 मिनट्स. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कूलर. एक कूलर है, वो जो है 200 लीटर्स का कैपेसिटी का है. वो 270 डिग्री इसको टेम्परेचर है 27 डिग्रीज, बट वो कूल कर रहा है 14 डिग्रीज का पास में उन्हें कूल्ड कर रहा है. 60 मिनट्स टाइम लग रहा है. तब तो कितना कैपेसिटी ऑफ कूलर चाहिए हमको. सो कितना कैपेसिटी लगने के बाद हम इसमें कर सकते हैं. तो एक सिंपल है, जैसे हम लोग पहले वाला न्यूमेरिकल देखे हैं वही सेम, वही न्यूमेरिकल हम लोग इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट. तो हमने करेंगे कि हमारा क्या है. तो पहले हमने लिखेंगे मास गिवन डेटा. मास इज इक्वल टू कितना 200 लीटर्स, राइट. मीन्स 200 kg. नेक्स्ट हमने T1 इज इक्वल टू हमारा 14 डिग्रीज प्लस 273, दैट इज हमारा कितना आएगा 287 केल्विन आएगा. नेक्स्ट T2 27 प्लस 273, क्या हुआ 7 प्लस 10, 7 प्लस 9 माने हमारा कितना होगा टोटल 300 केल्विन होगा. तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कूलर. कैपेसिटी ऑफ कूलर कितना है फाइंड आउट करना है, राइट. तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हीट रिमूव. यहाँ पे तो कोई आइस नहीं बन रहा है, लेकिन वाटर ही चेंज कर रहा है, इसलिए हम लोग को ये की हीट रिमूव करने से हो जाता है. हीट रिमूव फ्रॉम द वाटर. सो हीट रिमूव फ्रॉम द वाटर का फॉर्मूला क्या है Q इज इक्वल टू mCp इंटू डेल्टा टी, राइट. mCp इंटू डेल्टा टी. तो mCp इंटू डेल्टा टी आया. नेक्स्ट हमने क्या करना है m इज इक्वल टू 200 4.187 हमारा 300 माइनस 287, राइट. ये सारा हमने वैल्यू पुट किया. अगर Q अपने कैलकुलेट करके देखिएगा लमसम आपको आएगा 10886.2 किलो जॉल्स. ये कितना है पर मिनट में नहीं, 60 मिनट्स. यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पे हमने टाइम भी दिया है, दैट इज 60 मिनट्स, राइट. दैट इज 60 मिनट्स. इसका भी आपको ड्राइंग बनाना है, तो एक सिंपल ड्राइंग बना लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा. एक कूलर है इसलिए हम लोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन तो यहाँ पे वाटर कूलर करके आप बना सकते हैं. रेफ्रिजरेटर लाइक एज ए वर्क डन. एक T1 था, एक T2 था, एक Q2 था, एक Q1 है. बनाने से अच्छा है, नहीं बनाने से भी वाटर कूलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेफ्रिजरेटर बोलने से हम लोग बनाना पड़ेगा. तो 10886.2 किलो जॉल्स का है. तो हमने इसको पर मिनट में बदलते हैं. पर मिनट के लिए कितना है, तो 10886.2 बाई 60. तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा पास में आएगा 181.43 किलो जॉल्स पर मिनट. 181.43 किलो जॉल पर मिनट पे आएगा. तो हमने इसको क्या करना है, इसको कैपेसिटी ऑफ कूलर का हमने टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में हमने बताना है TR में. तो क्या करेंगे, इसको 210 से डिवाइडिंग कर देना है. 210 से डिवाइडिंग करने के बाद कितना आएगा हमारा आंसर, लमसम मेरा आंसर आएगा 0.86 TR. सो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. यहाँ पे हमारा
सॉरी, यहाँ पे इतना टन का आपने लगाएगा, 0.86 का आपने लगाएगा तो आपको जो है ये वैल्यू आपको मिलेगा। तो ये है हमारा ये है हमारा मेन इसका। नेक्स्ट ये है हमारा एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट हमने न्यूमेरिकल देखेंगे, नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग ने। तो नेक्स्ट वाला हमारा न्यूमेरिकल क्या है? ये हमारा जो न्यूमेरिकल आप देखिएगा, ये न्यूमेरिकल हमारा 2000 लास्ट ईयर जो हमारा इवन का सिम है उस पे दिया गया है। इवन का जो सिम है हमारा उस पे दिया गया है, उसको हम लोग देख लेंगे। ऑलरेडी हम लोग क्लास में इसको डिस्कस किया है, फिर भी अगेन हम लोग एक बार इसको चार्ज कर लेंगे। सो इसमें हमारा क्या है? ए हाउसहोल्ड रेफ्रिजरेटर विथ ए COP ऑफ 1.8 removes the heat from a refrigerator space at a rate of 90 kilojoule per minute. Electrical power consumed कितना है? Heat rejected to the surroundings. So पहले आपने गिवन डेटा लिखो। गिवन डेटा कोई भी देता है, सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है, भूलिए मत। गिवन डेटा लिखना है, सॉल्यूशन कर देना है, सॉल्यूशन लिख देना है, सॉल्यूशन करके राइट। नेक्स्ट हमारा गिवन डेटा करना है। सो COP पहले COP दे दिया है यहाँ पे, दैट इज 1.8 ये हमारा दिया हुआ है 2019 का हमारा इवन लास्ट ईयर जो एग्जाम पेपर में इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है राइट। नेक्स्ट हमने डिस्कस करेंगे COP इज 1.8, तो हमारा क्या होगा? हमारा COP इज 1.8 होगा। उसके बाद हमारा हीट रिमूव्स द स्पेस मींस Q1 दिया गया है, Q1 दैट इज 90 किलो जूल पर मिनट। मीन्स जो हीट रिमूव निकलता है तो वो रेफ्रिजरेटर स्पेस है, वो Q1 है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना के देखेंगे। ये हमारा डायग्राम है, दैट इज रेफ्रिजरेटर, इट इज ए वर्क डन हमने दे रहा है इसको राइट। ये हमारा T2 है, ये हमारा Q2 है, ये Q1 है, ये T1 है। Q1 हमारा दिया है 90 किलो जूल पर मिनट दिया। सो ये फाइंड आउट करने के लिए हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग्स कितना है, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड कितना है, पावर कितना है, पावर इज इक्वल टू कितना है, Q2 इज इक्वल टू कितना है, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं राइट। Q2 इज इक्वल टू कितना है। सो COP ऑफ द सिस्टम, COP क्या है हमारा? Q1 बाय Q2 माइनस Q1 राइट। Q2 माइनस Q1, Q1 इज 90 हमारा, Q2 इज इक्वल टू कितना है, अननोन वैल्यू है, Q1 इज 90, यहाँ पे COP कितना है 1.8। सो 1.8 इंटू Q2 इंटू 90 इज इक्वल टू 90 राइट, इज इक्वल टू 90। हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 1.8 Q2 था। सो 90 से हमने डिवाइडिंग करेंगे, तो 90 से इसको डिवाइडिंग करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा? 90 से इसको डिवाइडिंग करेंगे तो 162 इज इक्वल टू 90 राइट, 162 इज इक्वल टू 90। तो 1.8 Q2 90 प्लस 162, 90 प्लस 162, अगर इसको 90 ऐड कर देगा तो हमारा वैल्यू कितना रहेगा? 252 राइट। 1.82 इज इक्वल टू 252, वेयर Q2 इज इक्वल टू कितना है हमारा? Q2 इज इक्वल टू 252 बाय हमारा 1.8। सो 252 बाय 1.8 कर दो, हमारा 1.8 कर दीजिएगा, अपना वैल्यू आएगा 140। Qt इज इक्वल टू 140 किलो जूल पर मिनट, 140 किलो जूल पर मिनट, 140 किलो जूल पर मिनट। So we will further we will get the electrical consumption. Electrical consumption means work done माने कितना है हमारा? Q2 minus Q1, that is 140 minus 90। तो 140 minus 90 करने से क्या होगा? हमारा 50, हमारा कितना होगा? हमारा पास 50 आएगा, 50 किलो जूल पर मिनट। बट वी नीड इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन है, वर्क डन माने तो इतना है, पावर में चेंज करना है तो हमको क्या करना है, इसको डिवाइडिंग कर देना है 60 से। सो हमने इसको 60 से डिवाइडिंग कर देंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये हमारा सेकंड्स में बदल जाएगा। सो 0.833 किलो जूल्स पर सेकेंड, किलो जूल्स पर सेकेंड,
किलो जॉल्स पर सेकेंड, हमने इसको चेक कर सकते हैं। नहीं होगा 0.883 किलो वाट्स कर सकते हैं। नहीं होगा तो क्या होगा, इसको इंटू 10,000 करेंगे तो हमारा क्या होगा 883.33 वाट्स, ऐसा आपने कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या कौन सा रहेगा हमारा वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू रहेगा, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू रहेगा कौन सा, ये वाला हमारा क्या रहेगा वैल्यू। पावर कंजम्पशन एक है। नेक्स्ट हमारा Q2 का जो वैल्यू है हमारा ये है हमारा Qt इज इक्वल टू 140 किलो जूल। पहले इसमें हमने क्या किया है, पहले जो भी होगा 1.8, Q1 इज इक्वल 90, पावर इज इक्वल टू कितना है Q2 इज इक्वल फाइंड आउट किया Q1 माइनस Q2 से, देन इट विल कम्स Q2 केम 140 किलो जूल पर मिनट, एंड देन वर्क डन आया हमारा कितना है, वर्क डन इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, दैट इज 140 माइनस 90, दैट इज 50 किलो जूल पर मिनट, पावर इज इक्वल टू 0.883 किलो जूल्स पर सेकेंड, then 0.883 kilowatts is equal to 833.33 watts। स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंस आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ये फर्स्ट यूनिट का हमारा न्यूमेरिकल है। सो बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग ने क्लास में भी सॉल्व किया है। तो ये न्यूमेरिकल 4-5 न्यूमेरिकल्स जो है आपने इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेगा, एक डिफरेंट न्यूमेरिकल्स है। जो लास्ट ईयर का हमारा 2019 में इवेंट में सेमिस्टर में एक न्यूमेरिकल दिया है, तो एग्जाम्स में ये हम लोग का इंपॉर्टेंस रह सकता है स्टूडेंट्स अच्छे से। और एक न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक से भी आप लोग लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे हम लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।